अब डिस्कस करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द रेंज ऑफ द फॉलोइंग डेटा। अब ये रॉ डेटा सीरीज दिया है। पहले हम इसमें नोट डाउन करेंगे हमारा लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन। तो अगर हम देखें लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन इस डेटा का है 967, ये वाला ऑब्जर्वेशन, दिस इज द लार्जेस्ट वैल्यू। एंड स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन इज 250। यहाँ पे देखिए, सो स्मॉलेस्ट इज 250। तो लार्जेस्ट आ गया 967, स्मॉलेस्ट आ गया 250। अब रेंज का फॉर्मूला दैट इज L माइनस S। सो 967 minus 250 gives us 717. So the range value is 717. Moving to the next question. The following data gives a number of typing mistakes done by Radha during a week. Find the range of the data. अब यहाँ पे डेज दिए हैं और नंबर ऑफ मिस्टेक्स दिया है। अब रेंज के लिए हमारा फोकस रहेगा लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट वैल्यू पे। लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन देखिए इज 21, तो यहाँ लिख लिया हमने लार्जेस्ट वैल्यू इज 21 एंड स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन इज 10। सो द स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन इज 10। सो लार्जेस्ट इज 21, smallest is 10, and therefore range is L minus S. So 21 minus 10, that gives us 11. So the range is 11. Calculate the range for the following data. अब यहाँ पे ग्रुप डेटा दिया हुआ है। Now remember, रेंज पर प्रेजेंस ऑफ फ्रीक्वेंसीज का कोई भी इफेक्ट नहीं होता है, मतलब फ्रीक्वेंसीज का यहाँ पर कोई भी काम नहीं है। तो हमारा जो फोकस रहेगा वो ये क्लास लिमिट्स पर रहेगा। रिमेंबर द क्लासेस मस्ट बी कंटिन्यूस, और यहाँ पे क्लासेस कंटिन्यूस है। सो इसमें सबसे जो बड़ा क्लास इंटरवल है दैट इज लार्जेस्ट क्लास या हाईएस्ट क्लास, उसका अपर लिमिट वो हो जाता है L। सो L इज द अपर बाउंड्री ऑफ द हाईएस्ट क्लास विच इज 72। तो ये आ गया हमारा लार्जेस्ट वैल्यू। एंड स्मॉलेस्ट वैल्यू होता है लोएस्ट क्लास इंटरवल का लोअर बाउंड्री, यानी 62। ये लोएस्ट क्लास है, इसकी लोअर बाउंड्री है 62। सो दैट इज द वैल्यू ऑफ S। सो S इज द लोअर बाउंड्री ऑफ द लोएस्ट क्लास विच इज 62। सो रिमेंबर क्लासेस होने चाहिए आपके कंटिन्यूस। फिर L होता है अपर बाउंड्री ऑफ द हाईएस्ट क्लास इंटरवल एंड S होता है लोअर बाउंड्री ऑफ द लोएस्ट क्लास इंटरवल। सो दिस इज L एंड दिस इज S ओवर हियर। तो 72 एंड 62, फिर आ जाएगा हमारा रेंज दैट इज L माइनस S विच इज 72 माइनस 62 एंड दैट इज इक्वल टू 10। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द क्वार्टाइल डेविएशन ऑफ द फॉलोइंग डेटा। वी नो दैट क्वार्टाइल डेविएशन इज Q3 माइनस Q1 अपॉन 2। तो हमें इसमें Q1 भी ढूंढना है, Q3 भी ढूंढना है। तो सबसे पहले क्वार्टाइल्स ढूंढने के लिए इस डेटा को हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया है। 3 3 5 5 8 9 11 15 16 17 एंड 19। तो अगर हम काउंट करें ये टोटली देयर आर 11 ऑब्जर्वेशंस। अब Q1 ढूंढते हैं। Q1 is 1 into n plus 1 by 4th observation। अब n की वैल्यू 11 है तो यहाँ 11 सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो ये आएगा 1 into 11 plus 1 upon 4th observation। Now 11 plus 1 ये होता है 12। 12 divided by 4 gives 3। So Q1 is the third observation। तो असेंडिंग ऑर्डर में थर्ड ऑब्जर्वेशन देखते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। सो थर्ड ऑब्जर्वेशन इज 5, तो हमें Q1 मिल गया एज 5। वैसे ही Q3 इज नथिंग बट 3 टाइम्स n प्लस 1 बाय फोर्थ ऑब्जर्वेशन। अगेन n की वैल्यू है 11, तो यहाँ आ जाएगा 3 टाइम्स 11 प्लस 1 अपॉन 4। नाउ दिस इज अगेन 3, ये पूरा आंसर इसका 3 आएगा। 3 into 3 that becomes 9। So Q3 is the 9th observation।
So 1 2 3 4 5 6 7 8 9. So the ninth observation is 16. तो Q3 की जो वैल्यू है वो है 16. So Q1 आ गया 5, Q3 आ गया 16. अब हम ढूंढ सकते हैं क्वार्टाइल डिविएशन. क्वार्टाइल डिविएशन का फॉर्मूला है Q3 माइनस Q1 अपॉन 2. So 16 minus 5 upon 2. 16 minus 5 होता है 11. 11 divided by 2 gives 5.5. तो quartile deviation is 5.5. अब अगला क्वेश्चन देखते हैं. Given below are the prices of shares of a company for the last 10 days. तो ये 10 days के शेयर प्राइसेस दिए हैं और हमें फाइंड करना है क्वार्टाइल डिविएशन. अब क्वार्टाइल डिविएशन का फॉर्मूला होता है Q3 माइनस Q1 अपॉन 2. तो हमें Q1 Q3 ये दोनों ढूंढना होगा. तो क्वार्टाइल्स ढूंढने के लिए सबसे पहले हम डेटा को अरेंज करते हैं असेंडिंग ऑर्डर में. सो ये डेटा ऑलरेडी अरेंज्ड है यहाँ पर असेंडिंग ऑर्डर में, दैट इज इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द मैग्नीट्यूड्स. तो ये हमने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया. एंड इफ वी काउंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो यहाँ पर है 10 ऑब्जर्वेशन. सो n इज इक्वल टू 10. अब हम ढूंढते हैं Q1. Q1 इज द फॉर्मूला जो है वो है 1 इंटू n प्लस 1 बाय फोर्थ ऑब्जर्वेशन. अब n की वैल्यू है 10, तो यह आ जाएगा 1 इंटू 10 plus 1 upon fourth observation. Now 10 plus 1 होता है 11. 11 divided by 4 ये होता है 2.75. तो Q1 हमारा आता है 2.75th observation. अब ऑब्जर्वेशन नंबर अगर हम देखें ये डेसिमल्स में आया है, तो इसे हम स्प्लिट करेंगे यूजिंग द लीनियर इंटरपोलेशन मेथड. अब इसको हम स्प्लिट कर देते हैं. देखिए, तो पहले आएगा सेकेंड ऑब्जर्वेशन, फिर डेसिमल पार्ट दैट इज 0.75 इनटू, अब ये जो ऑब्जर्वेशन है ये लाई करता है बिटवीन सेकेंड एंड थर्ड वैल्यू. सो इनटू थर्ड ऑब्जर्वेशन माइनस सेकेंड ऑब्जर्वेशन. रिपीट, ये आएगा पहले सेकेंड ऑब्जर्वेशन, फिर आपका डेसिमल पार्ट दैट इज 0.75 एंड 2.75 ये आपका लाई करता है बिटवीन सेकेंड एंड थर्ड. तो यहाँ पे आएगा इनटू थर्ड ऑब्जर्वेशन माइनस सेकेंड ऑब्जर्वेशन. अब सेकेंड ऑब्जर्वेशन अगर हम देखें डेटा का, वो है 172 और थर्ड है 188. तो ये दोनों को हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं यहाँ पर. देखिए, सेकेंड ऑब्जर्वेशन दैट इज 172 then plus 0.75 into third minus second 188 minus 172. अब ये जो डिफरेंस है ये डिफरेंस आता है आपका 16 and 16 into 0.75 becomes 12. ये मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं तो ये आता है 12 and 12 plus 172 gives 184. तो Q1 की वैल्यू हमें मिल गई एज 184. अब सिमिलर मैनर में हम ढूंढेंगे Q3. देखिए, Q3 is 3 times n plus 1 by fourth observation. अगेन n की वैल्यू यहाँ पर है 10. So 3 times 10 plus 1 by fourth observation. ये सिंप्लीफाई करने पर we have 8.25th observation. अगेन ये ऑब्जर्वेशन नंबर डेसिमल्स में है, तो इसे हम इंटरपोलेट करेंगे एज 8th ऑब्जर्वेशन प्लस 0.25 इंटू, अब ये जो ऑब्जर्वेशन है ये लाई करता है बिटवीन 8th एंड 9th वैल्यूज. सो इनटू 9th ऑब्जर्वेशन माइनस 8th ऑब्जर्वेशन. सो 8th ऑब्जर्वेशन प्लस 0.25 इंटू 9th माइनस 8th ऑब्जर्वेशंस. अब 8th और 9th ऑब्जर्वेशंस देखते हैं. यहाँ पर 8th ऑब्जर्वेशन है आपका 214 और 9th वैल्यू है आपकी 230. तो ये यहाँ पे हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया है. देखिए, 8th वैल्यू इज 214, देन 0.25, 9th ऑब्जर्वेशन इज 30, 8th ऑब्जर्वेशन इज 214.
अब 230 एंड 214 का डिफरेंस होता है 16 और 16 को अगर मल्टीप्लाई करते हैं 0.25 के साथ, ये दोनों को मल्टीप्लाई करने पर आता है 4 एंड 4 प्लस 214 gives 218 and now we can obtain quartile deviation. फॉर्मूला है Q3 माइनस Q1 अपॉन 2. Q3 है 218, Q1 हमें मिला था 184 डिवाइडेड बाय 2. न्यूमरेटर का डिफरेंस आता है 34 divided by 2, so the quartile deviation here is 17.